नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है बिगनर्स योगा, यानी जो लोग योग स्टार्ट कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो चलिए हम इस सेशन को करते हैं। जो भी बिगनर्स हैं वो डेली इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है? सुबह आप कर सकते हैं खाली पेट, या फिर शाम को कर सकते हैं, यानी डिनर से पहले। आपका खाली पेट रहेगा तो योग का अभ्यास अच्छे से होगा और बेनिफिट भी अच्छे से मिलेंगे। तो चलिए करते हैं योग स्टार्ट, जिसमें टाइम भी कम लगेगा और बिगनर्स जो हैं वो इसको ईजिली कर सकते हैं। फर्स्ट, योग अभ्यास करने से पहले हमें वार्म अप ज़रूर करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की इंजरी से हम बच सकें। तो स्टार्ट करते हैं नेक से, ठीक है। फर्स्ट आपको हाफ रोटेट करना है, यानी कि सर्कल इस तरह से पूरा गोल गोल नहीं घुमाना, हाफ करना है। देखिए, राइट साइड, बैक एंड लेफ्ट, ठीक है। और बिल्कुल धीरे धीरे, और फिर इस तरह से, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसको 5 से 6 बारी करना है। यानी कि अगर हम फुल रोटेशन करते हैं तो कई लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, तो वो बढ़ जाती है, इसलिए हाफ रोटेशन करिए, सेफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे। उसमें आप या तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाइए, और फिर यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग 5 काउंट होल्ड, फिर वापस आइए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाइए, और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग 5 काउंट होल्ड, कम इन द सेंटर। नाउ इनहेल, सांस भरिए, और फिर नेक को, गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाइए। शोल्डर आपके रिलैक्स रहेंगे। 5 काउंट होल्डिंग, 5 काउंटिंग तक होल्ड करिए, फिर सांस भरिए, वापस आइए, अगेन इनहेल, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए। 5 काउंटिंग तक होल्ड करिए और फिर वापस आ जाइए। इसको भी आप 2 बार दोहराइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे हाथों के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, फिर एल्बो को मिलाइए, सांस भरिए और सांस छोड़िए, ठीक है। इसको भी आप 5 से 6 बारी करिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए इस तरह से, देखिए, और फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके साथ हम भस्त्रिका भी करते हैं, पर अभी आप बिगनर हैं तो सिर्फ इतना ट्राई करिए, ठीक है। और हम अलग वीडियोस भी बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है तो सिर्फ इतना ही। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से हाथ को कंप्लीट करिए, फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से। अभी एल्बो को मिलाइए, रोटेट करिए, ठीक है। सर्कल, बिग सर्कल आपको बनाना है। सांस भरते हुए पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए इस तरह से। इसको भी आप 5 से 6 बारी करिए। फिर उसके बाद आपको उल्टी तरफ से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। होल्ड करिए 5 काउंट और फिर वापस आइए दूसरी तरफ, होल्ड करिए। इसको भी 4 से 5 बार कर लीजिएगा। और अब करेंगे हम लेटरल बेंड, साइड बेंडिंग, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल। देखिए, ये बिल्कुल आसान दिखने वाले जो पोस्चर हम कर रहे हैं अभी, आप इसे वार्म अप ही समझिए। तो इससे क्या होने वाला है, इससे पूरा स्पाइन आपका वार्म अप हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप 5 से 6 बारी करिए। फिर यहाँ पे होल्ड करिए 5 काउंट तक, राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड होल्ड करिए, ठीक है। वापस आइए। अभी हम नी के लिए भी कर लेते हैं। इस तरह से होल्ड करना है, ये देखिए, पंजों को ज़मीन पे। और यकीन मानिए जिनके भी नीज में प्रॉब्लम है ना, अगर वो इसको करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। सांस भरिए ऊपर और सांस छोड़िए नीचे, ठीक है। दिख रहा है आपको? इस तरह से हग नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप इतना भी कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी को पुश नहीं करना है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना, जितना आपसे हो सके। क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आराम से करिएगा। उसके बाद रोटेट करिए इस तरह से, ठीक है। राइट साइड सर्कल बना रहे हैं और फिर 5 टाइम इस तरह से करने के बाद अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये आपके घुटनों को हेल्दी रखेगा, ठीक है। दोनों पैरों से आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिए अब हम अपने आसन शुरू करते हैं। इस तरह से पैरों को मोड़ लीजिए, वज्रासन पे आ जाइए, ठीक है। और अब यहाँ पे हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे, इस तरह से। यहाँ पे आपने हाथ रखा और फिर ये फिंगर, देखिए मिडल फिंगर, और फिर इस तरह से पंजे को आगे। अब आइए, आपका शोल्डर और आपका जो रिस्ट है वो एक ही लेवल पे होना चाहिए। कैट एंड काउ करेंगे, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। ये देखिए, सांस भरिए, चेस्ट अप, नेक अप, और आपका जो लोअर बैक है नीचे जाएगा और
हिप ऊपर की तरफ, देखिए इस तरह से, ठीक है ना। और सांस छोड़िए, नीचे देखिए, पेट अंदर जाएगा, ठीक है, लोअर बैक ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह से सांस भरिए और सांस छोड़िए। इसको भी आप 10 टाइम कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम माउंटेन पोज, पर्वत आसना। उसके लिए यहीं से हम यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। हर आसन के अपने बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। जब आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी कई लोगों की एड़ियाँ बिगनर्स की जमीन पे नहीं लगती, तो अभी वो क्या करेंगे, ये देखिए, घुटनों को मोड़ के इस तरह से, ठीक है ना। कई तो इजीली कर लेंगे। काफ मसल्स पे खिंचाव आएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जो कि आपके हार्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि हम अपने काफ मसल जो होते हैं ना हमारे, वो हमारा सेकंड हार्ट होता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हमको इस तरह से करना है, अगर आपकी एड़ियाँ जमीन पे नहीं लग रही है। उसके बाद यहाँ होल्ड करना है, 5 काउंट होल्ड करिए। अब हम कंटिन्यू क्या करेंगे, देखिए कोबरा पोज करेंगे, कोबरा माउंटेन, कोबरा माउंटेन। क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से कोबरा में आ जाइए, पैल्विक आपका ग्राउंड पे जाएगा, पर आप अपने शोल्डर्स को देखिए, इस तरह से नहीं करना, ठीक है ना। पीछे की तरफ ले जाएंगे और डाउन, और एल्बो कोहनियाँ थोड़ी सी मोड़ के रखिएगा, पैल्विक को इस तरह से जमीन पे, ठीक है। कोबरा एंड देन वापस आइए धीरे से माउंटेन, कंटिन्यू करिए। देखिए बहुत अच्छा आपको चेंज लगेगा बॉडी के अंदर, दिख रहे हैं आपको। सांस भरते हुए इनहेल कोबरा और सांस छोड़ते हुए माउंटेन, ठीक है। इसको भी आप 10 टाइम्स कर लीजिए। 10 टाइम्स करने के बाद कोबरा में आइए और 5 काउंट होल्ड करिए, लुक अप, ठीक है। और अब हम करेंगे बालासन। जब भी हम थक जाए योग करते हुए तो बालासन पे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट भी बहुत हैं और आपको रिलैक्स भी मिल रहा है और नेक्स्ट पोस्चर के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट करने के बाद 5 to 7 काउंट तक, फिर आइए दोबारा से टेबल टॉप पोजीशन पे, और फिर हम करेंगे अगेन माउंटेन। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, दोनों पैरों को मिला लीजिए, ठीक है। राइट लेग को ऊपर लेके जाइए और ये फिर राइट लेग दोनों आपके जो हाथ हैं उनके पंचों के बीच में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अश्व संचालन, यहाँ पे पैर अगर ऐसा रहता है ना तो थोड़ा पीछे करिए, ठीक है। पीछे करने के बाद पीछे वाले जो आपका नी है उसको सीधा रखिए और सामने वाला जो लेग है वो 90 डिग्री में रहेगा और यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। अभी ये वार्म हो रहा है आपका बैक लेग का, जो राइट लेग का जो था ये वार्म हो रहा है। होल्ड करिए, 10 काउंट तक होल्ड करना है। आपको एक सेंसेशन फील होगा, पावर फील होगा पैरों पे, ठीक है। 10 काउंट होल्ड करने के बाद लेफ्ट नी ग्राउंड में रखिए, ठीक है। आप दोनों हाथ को अपने राइट थाई पे रखिए, ठीक है। प्लेस योर बोथ पाम ऑन योर राइट थाई। अभी देखिए बिगनर है, मैं अभी फिर से कह रही हूँ कि बॉडी को पुश मत करिएगा, जितना हो रहा है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि बॉडी को इस तरह से पीछे ले जाइए। जैसे ही पीछे ले जाएंगे यहाँ पे आपको और स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। या तो इस तरह से होल्ड करिए, फिर या तो इस तरह से, ठीक है। नहीं होता इस तरह से हाथ ऊपर तो इस तरह से होल्ड करिए। यहाँ पे आपको होल्ड करना है 5 काउंट। अगर 10 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, 5 काउंट। वापस आइए धीरे से और फिर से हम करेंगे चाइल्ड पोज। यहाँ पे 5 काउंट होल्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, हम दूसरे पैर से दोहराते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ आगे लाए इस पैर को, देखिए। और अब हम होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। देखिए इस तरह से मत रखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट रखिएगा। अभी हम इसे वार्म अप कर रहे हैं, मतलब वार्म कर रहे हैं लेग को। इस पोजीशन पे वार्म अप यानी हमारा जो ये लेग है वार्म हो रहा है, उसके बाद स्ट्रेच अच्छा होगा, ठीक है ना। एक स्ट्रेचनिंग, एक पावर मिल रहा है। 10 काउंट होल्ड करने के बाद नी को ग्राउंड पे रखेंगे और फिर हाथों को इस तरह से और अपने हिप को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे और होल्ड। चेस्ट ओपन रहेगा, थोड़ा सा बैक लेके जा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाथों को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसा भी चलेगा। यहाँ पे भी आप होल्ड करिए 5 या 10 काउंट तक और फिर वापस आइए धीरे से अगेन चाइल्ड पोज। इस चाइल्ड पोज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। सिंपली आप इसको भी करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, हैप्पी आप फील करते हैं। अभी वापस आइए, चलिए अब क्या करेंगे, अब इस तरह से दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए। अभी देखिए इसमें एक इजी वेरिएशन है और एक टफ है। थोड़ा सा टफ ये रहेगा, ओपन योर चेस्ट एरिया एंड प्लेस योर पाम साइड टू योर हिप। इस तरह से आपने करा
और अभी हम क्या करेंगे, अपने हिप को अप करेंगे। देखिए इस तरह से करा हमने, और ये हिप को अप करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे भी रख सकते हैं, अगर आपको कई लोगों को इस तरह से करने पे अनकंफर्टेबल फील होगा तो हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे, ठीक है। अभी जिनसे ये नहीं होता तो अपने घुटनों को मोड़ लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस तरह से उठेंगे, ठीक है। ये इजी वेरिएशन है, इजी वाला है, ठीक है। इस पे भी होल्ड करेंगे आप 5 या 10 काउंट तक होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। अभी अपने राइट नी को मोड़िए और इसको यहाँ पे लेके जाइए, दूसरे पैर के थाई पे इस तरह से ट्विस्ट करके रख लीजिए। और जिनको घुटने पे दर्द है वो इसके ऊपर मत रखिएगा, सीधा ज़मीन पे रख लीजिएगा। जिनको घुटने पे दर्द नहीं है वो इस तरह से ऊपर रखिए और नी को ज़मीन पे रखिए और धीरे से जाइए। होल्ड योर टोज, ग्रैब योर टोज, ठीक है। नहीं होता है तो किसी कपड़े के सहारे से, टवल हो छोटा वाला, ऐसे होल्ड करिए। अभी स्पाइन देखिए, नीचे जाने के चक्कर में ना लोग ऐसे करते हैं जो कि आपके स्पाइन को हर्ट करेगा, नुकसान देगा। नीचे नहीं जा रहे हैं आप, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं है, इतना ही होल्ड करिए, सिर्फ इतना ही होल्ड करिए, पर स्पाइन को सीधा रखिए। घुटने पे दर्द है तो पैर को नीचे, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करिए 10 काउंट, फिर वापस आइए और फिर दूसरे पैर से भी इस तरह से हम करेंगे, या तो फिर पैर को ऊपर रखेंगे और अगर घुटने पे दर्द है तो नीचे रखिए, ठीक है। 10 काउंट होल्ड करेंगे, वापस आएंगे और यहीं से अभी हम करेंगे बटरफ्लाई। इस तरह से दिख रहा है आपको, ये बटरफ्लाई करेंगे। इसको आप 30 काउंट तो कर सकते हैं, ठीक है ना। 30 सेकंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये आपका हिप ओपनिंग के लिए और आपके पैल्विक में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है। पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और अभी क्या करना है, दोनों हाथों को आपको घुटने पे रखना है, सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना आपसे जाया जाता है। देखिए अगर आप बिल्कुल जा सकते हैं ऐसे तो वेल एंड गुड। यहाँ पे कोई आप पिलो रख के जाना है वैसे करिए, नहीं होता है इतना करिए, ठीक है, जितना आपसे होता है। पर ऐसे आपको स्पाइन को रोल करके नीचे नहीं जाना, ठीक है। इतना होल्ड करिए, यहाँ पे आप 10 काउंट होल्ड करिए और फिर वापस आ जाइए। तो ये सारे आसन हमारे फिनिश हो गए। इसके बाद हम करेंगे 10 टाइम्स ओम, जो कि सबको आता है। चलिए इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाइए, हाथों को रखिए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं प्रणव जाप, तो उसमें क्या होता है, हायर नहीं जाना है आपको, थोड़ा सा हायर जाके डाउन स्लो आना है। जैसे एक बेल, मंदिर की घंटी जब बजती है टन, इस तरह से साउंड होगा, ठीक है। इनहेल अगेन, इनहेल आप इसको 10 टाइम्स तक आराम से कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा है तो आप 30 काउंट तक भी कर सकते हैं, नहीं तो 10 काउंट भी चलेगा। उसके बाद आपको लेना है शवासन। शवासन कम से कम 1 मिनट का तो आप लीजिए। कैसे करना है, इस तरह से आपको लेट जाना है, आपके पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और हाथों को ना तो ज़्यादा खोलना है और ना ही कम। देखिए 4 फिंगर्स है, इतना गैप होना चाहिए और आपकी हथेलियाँ आकाश की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। टूवर्ड टू स्काई होना चाहिए, मतलब ऐसे करके नहीं करना, ठीक है। ये देखिए कैसे, इस तरह से हाथ रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है और सांसों पे ध्यान देना है। 1 मिनट तक शवासन लेने के बाद दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को मिलाइए, घुटने को मोड़िए, ठीक है। अभी आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड, इस तरह से पूरा, ठीक है। देखिए मैंने लेफ़्ट साइड कैसे ट्विस्ट किया है, इस तरह से पूरा बॉडी लेफ़्ट साइड ट्विस्ट किया था, ठीक है। और फिर ऐसे हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे वापस आना है। ये अगर आप शवासन से सीधा इस तरह से आते हैं तो जो भी पीसनेस, कामनेस जो भी हमने अचीव किया है ना, तो वो डिस्टर्ब होता है। आने का प्रोसेस यही है कि आप शवासन में से अपने हाथों और पैरों को मिलाइए, घुटने को मोड़िए, बॉडी को साइड ट्विस्ट करिए और फिर आराम से उठ के बैठ जाइए, ठीक है। अभी ये बिगनर्स का पूरा सेशन हमारा ख़त्म हो गया है और आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और जब आप खुद से इस पूरी सीरीज़ को करेंगे ना,
तो आप खुद से चेंज देखना शुरू कर देंगे। बिगनर जिनको कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ आप इसको करिए डेली। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जब आप इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, साम सदाशिव।